आरएनए का? मैम ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन का? ट्रांसलेशन। ठीक है, देख के नहीं ना बोल रही हो? नो मैम। अच्छा बताओ, इसमें रिप्रोडक्शन जो होता है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है कि नहीं? मैम किसमें? ये जो पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, मोनेरा पढ़ रहे हैं ना? यस मैम। पाया जाता है। रिप्रोडक्शन जो होता है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है क्या? नो मैम। क्या पाया जाता है? एसेक्सुअल। और भी कुछ लिखवाया था मैंने? यस मैं एक और लिखवाया था एसेक्सुअल के बाद ट्रू सेक्सुअल इज एब्सेंट बस। हाँ, क्योंकि गैमेट नहीं बनता है ना। ठीक है, पूरा डिटेल यस पढ़ना। अभी हम लोग को बैक्टीरिया के बारे में बहुत पूरा डिटेल पढ़ना है। उसके बाद फिर वन बाय वन सबके बारे में डिटेल पढ़ना। अभी तक तो हम लोग मोनेरा पढ़ रहे हैं, है ना? तो न्यूट्रिशन हो चुका था ना इसका? यस मैम। केवल न्यूट्रिशन हुआ था, रिप्रोडक्शन मैंने सिर्फ लिखा था, है ना? अच्छा चलो बताते हैं। तो ये सब मैंने लिखा था। अब मैं पहले फिगर बनाती हूँ, उसके बाद आगे पढ़ाती हूँ। इसमें ये बताओ, न्यूट्रिशन में कौन सा मेन होता है? मैम हेट्रोट्रॉफिक। हाँ, हेटरोट्रॉपिक, ठीक है। और मैंने बोला था, उसमें भी मेन सेप्रोफाइटिक। है ना? यस मैम। मेन मोड। चलो बताती हूँ, एक सेकंड। तो मैंने कुछ बैक्टीरिया के बारे में बताया था बाबू। हम्म? कैसा स्ट्रक्चर होता है, कैसा इन्वेलप होता है, कुछ बताया था आपको? हाँ, यस मैम। आपने बताया था जो आउटर कवरिंग वो कैप्सूल। हाँ मैम ये भी बताया था आपने बैक्टीरिया मतलब 2 टाइप के होते हैं। हाँ, क्या बताया था? एक अच्छा जो बैक्टीरिया होता है उसको ग्राम पॉजिटिव बोलते हैं और जो बैड बैक्टीरिया होता है वो ग्राम नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि उनका जो कैप्सूल होता है ना, वो थिक होता है, हमारे बॉडी में वो डिजॉल्व नहीं होता है जल्दी, है ना? यस तभी तो मैम। डिजीज कॉज करेंगे। ठीक है, अभी मैं बैक्टीरिया का थोड़ा सा फिगर बना रही हूँ, और जैसे जैसे उसके स्ट्रक्चर को लेकर डिस्क्राइब करूंगी, वैसे वैसे उसको डिटेल फिगर ड्रॉ करती जाऊंगी वहीं पे। ठीक है, तो यस मैम। सबसे पहले हम इसके तीनों जो लेयर हैं, जो सेल इन्वॉल्व है, ठीक है। लेकिन बेटा हम 3 लेयर है ना, आप इसको ये नहीं बोलोगे कि ये ट्रिपल लेयर। किस तरह मैं आपको बोलती हूँ कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल का नाम बताओ, तो आप बताते हो माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, बताते हो ना? यस मैम। 3 लेयर तो है, बट ये तीनों एक इन्वेलप है ना, है ना? यस मैम। ये तीनों एक इन्वेलप हैं। सो हम इसको सिंगल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ही बोलेंगे, ठीक है? समझ में आ रहा है? यस मैम। ये कंफ्यूज मत होइएगा कि हम उसका लेयर 3 बना दिए तो हम ट्रिपल मेम्ब्रेन या डबल मेम्ब्रेन में डाल दें। किस में डालेंगे बेटा? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड में ही डालेंगे, ठीक है? क्योंकि ये सिंगल के अंदर ये तीनों मेम्ब्रेन आ रहा है, ठीक है? सेल में यस मैम। 3। तो आप फिगर ड्रॉ करना। अब हम इसका वन बाय वन स्ट्रक्चर से समझते हैं, ठीक है? ओके, तो मान लो अगर मैं बैक्टीरिया का फिगर बनाती हूँ, ठीक, पूरा डिटेल अभी नहीं बना रही हूँ, जैसे जैसे डिस्क्राइब करेंगे वैसे वैसे उसका नाम लेती जाऊंगी, ठीक है? तो ये जो सबसे आउटर है, ये आउटर वाले को हम क्या बोलेंगे बेटा? कैप्सूल। आउटर वाला कैप्सूल। क्या है? कैप्सूल। कैप्सूल। और ये बताओ, ये किससे बना रहता है? ये रहता है ग्लाइकोकैलेक्स, ठीक है? ग्लाइकोकैलेक्स का, कैलेट। ठीक है?
ओके, और उसके बाद ये तो फर्स्ट लेयर हो गया, उसके बाद एक और होता है, मैं कलर से बना देती हूँ। दूसरा वो क्या होगा बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा कि सेल वॉल होगा, बताओ। मैम सेल वॉल। हाँ, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर का है ना। यस मैम। ये हो गया आपका सेल वॉल। और ये किससे बना रहता है बेटा, मैंने बताया था, पता है कि नहीं? बताया था। क्या बताया था, याद रहता है कि नहीं? में रहता है क्या था, पेप हाँ हाँ, देख लो देख लो देख लो। हाँ देख रही थी मैं। देख लेते हैं, याद मत करो बेटा, देख के ही बोलो, ठीक है। देख लो कहाँ लिखा है जल्दी से। ये मिला क्या? भाई साहब मिला कि नहीं? कहाँ गई जी? मैम किचन में गई क्या ढूंढने? नो मैम। भूख वूख तो नहीं लगा है ना? लगा है, बता नो दो। मैम। नो मैम। जाओ किचन में से कुछ ढूंढ के ले आओ, खाओ पियो जल्दी से। बताया क्या है, मतलब पढ़ाई नहीं हो रही है। मैम हो रही है मैम, पेप्टिडोग्लाइकॉन। तो फिर तो इतना टाइम क्यों लग रहा है? एक बार लिखवा चुके हैं, फिर भी हम जाए दोबारा लिखवाने। हाँ, नो। ये क्या है बेटा, जब मैं इसके बारे में पढ़ाऊंगी तो लिखवाऊंगी। इसको क्या बोलते हैं, मीसोसोम बोलते हैं वैसे। लिख लो, इसके बारे में पढ़ाऊंगी आगे। इसको क्या बोलते हैं? मीसोसोम। ये किसका फिगर मैं ड्रॉ कर रही हूँ? हाँ बैक्टीरिया। हाँ, बैक्टीरिया का मैंने, हम लोग ई कोलाई पढ़ते हैं, ठीक है। यहीं पे आप आइए, ये क्या है जो मैं इससे अटैच करवा रही हूँ, तुम बताओ। डबल मेम्ब्रेन रहता है, क्या होगा बेटा? हाँ, बता दो, हमको बताना पड़ेगा। तुम्हारे अंदर जेनेटिक मटेरियल है कि नहीं? है मैम। तो इसके अंदर भी होगा कि नहीं? होगा। क्या है, ये नेकेड होता है ना। इसके बाहर मैंने क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाया है क्या? नो हमारे में क्या मैम। होता है? हमारे में देखो, ये क्या हो गया, सेल हो गया। यस मैम। ये तुम्हारा क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। अब इसमें तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ है, ये न्यूक्लियाई होता है, ठीक है। ओके, न्यूक्लियोलस होता है, ठीक है। तो ये बताओ, इसमें कोई तुमको मेम्ब्रेन दिख रहा है? ये इसके चारों तरफ तो मेम्ब्रेन मैंने बना दिया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाया ना। और ये तुम्हारा साइटोप्लाज्म हो गया कि नहीं? इसमें बाकी सारे ऑर्गन एम्बेडेड होते हैं। इसमें कुछ ऐसा दिख रहा है? नो मैम। तो क्या है ये, इसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं, और भी नाम है इसका, अभी मैं इसके पॉइंट में लिखवाऊंगी तो फिर बताऊंगी, ठीक है। चलो, यस। ये हो गया। इन तीनों को हम क्या बोलेंगे बेटा, इन तीनों को हम सेल इन्वॉल्व बोलेंगे। इन तीनों को 1 2 3 एक ही है, सिंगल मेम्ब्रेन ही बोलोगी, ठीक है ना? भूलना नहीं, आगे यस मैम। पॉइंट में मैं लिखवाऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट आता है क्वेश्चन। नहीं तो बच्चे अपना दिमाग लगा लेंगे, भैया 3 मेम्ब्रेन तो है ही है। तो अब क्या होगा पता है, क्या माइंड में चलेगा, यार ये तो सिंगल में भी नहीं है ना, डबल में भी नहीं, ऑप्शन में ट्रिपल तो दिया ही नहीं है, तो अब लगाएं क्या हम? आएगा माइंड में। यस मैम। हाँ, तो माइंड में आएगा ना तो उसको निकाल देना। ये क्या हो जाएगा, ये सरफेस है, उसको क्या बोलेंगे वो, तो बताओ जल्दी। अभी बताया था कुछ फिगर, अभी बनाया था। साइटोप्लाज्म। हाँ,
क्या? साइटोप्लाज्म। बिल्कुल सही, ऐसे ही दिमाग लगाया करो ना। और क्या, और इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है क्या? हाँ, शायद से पिटाई खाओगी, ये प्रोकैरियोट है ना यार। नहीं होता है। तो इसमें ये सॉरी, मैं इसमें एक तुम्हारा राइजोम होता है, वो क्या मेम्ब्रेन बाउंडेड रहता है? नो मैम। ये मैंने ऐसे बना दिया, ये मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है? नहीं होता है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड भी नहीं होता है, ये बिना मेम्ब्रेन बाउंडेड का होता है, ठीक है? यस मैम। बताऊंगी। और चलो एक बात और लिख लो, राइबोसोम, ठीक है? देखो इसमें जो राइबोसोम पाया जाता है बेटा, वो क्या होता है? 70S। एस। और हमारे में रफ में लिख लेना इधर, ठीक है? इंपॉर्टेंट है इसलिए लिखवा रहे हैं। तो हमारे में यूकैरियोटिक में 80S होता है ना, बट यस मैम। यूकैरियोटिक में बेटा हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड को हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है? लिख लेना क्लोरोप्लास्ट। यस मैम। इसमें जो राइबोसोम पाया जाता है वो होता है 70S, है कि नहीं? इंपॉर्टेंट, यस मैम। बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे सोचेंगे 80S पाया जाता है तो 80S ही होगा। समझ में आ गया ना? यस मैम। चलो अब आगे चलते हैं, कोई डाउट तो नहीं है ना बेटा? नो मैम। चलो इसको ये भी लिख लो, इसके अंदर कितना आ रहा है? ये तीनों 1 2 3, 3 आ रहा है ना, तीनों लेयर है ना। इसको हम क्या यस बोलते मैम। हैं? में आता है ना बेटा, डिस्टिंक्ट फंक्शन सिंगल मेम्ब्रेन, ठीक है? डिस्टिंक्ट करके आएगा तो आप क्या लगाओगे? प्रोटेक्टिव सेल, सिंगल प्रोटेक्टिव सेल, ठीक है? तो आप किसका लगाओगे बेटा? बैक्टीरिया का ही लगाओगे, ठीक है? इसको और क्या बोलते हैं? लिख यस लेना, इंपॉर्टेंट है। लिखो डिस पूछता है फंक्शन क्या है? सिंगल, देखो मैंने सिंगल लिखा है ना, ना कि ट्रिपल। यस मैम। सिंगल आप लिख लेना, आगे मैं पॉइंट में लिखवाऊंगी, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड लिखवाऊंगी, ये आप लिख लो, सिंगल प्रोटेक्टिव सेल लिख लो। अभी प्रोटेक्ट कर रहा है ना, यस मैम। प्रोटेक्टिव सेल लिख रहा हूँ। ओके, चलो कोई भी डाउट होगा तो बता देना। रिवीजन हुआ है कल? सच सच बोलना, झूठ ना बोलना। सच सच सच्ची। हाँ। क्या? यस मैम। तो फिर कैसे सेल वॉल किससे बना रहता भूल गई? पेप्टाइडोग्लाइकॉन कैसे भूली? मैम शुरू शुरू में मैम थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन मुझे याद था, मैं स्पेलिंग बताने वाली थी आपको। चलो कोई बात नहीं। तो अब हम सबसे पहले इसका कैप्सूल को पढ़ते हैं, ठीक है? यस मैम। पहला पॉइंट लेते हैं, डाल लो हेडिंग, पहला कैप्सूल। कैप्सूल जो होता है वो पढ़ते हैं इसका। तो कैप्सूल किससे बना रहता है इसका बेटा? ये बना रहता है ग्लाइकोसैलिक। ग्लाइको कैलेक्स, ठीक। और इसको कौन बनाया था बेटा? फॉर्म्ड बाई, किससे बना था ये? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हाँ, ठीक है। देखो इधर देखो, ये कैप्सूल है, यस मैम। सबसे आउटर है ना, सबसे आउटर है ना कैप्सूल। ये आपका यस मैम। और आता है, फिर अंदर क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो आगे मैं एक और पॉइंट लिखवाऊंगी, ये जो इससे बना है ये क्या है? ये जो मीसोसोम है वो भी किससे बना रहता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ठीक है? यस मैम। सिंगल लेयर है ना बेटा, तीनों अलग अलग है, बट वो काम इनका एक इन्वॉल्व है ना, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका रोल, ठीक है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यस मैम। देखो, तो अब देखो इसको डिवाइड हम करते हैं बेटा, इसको चलो डिवाइड कर लेते हैं।
बहुत ही बारीकी से पढ़ना, बहुत ही इसमें इतना इम्पोर्टेंट है कि बहुत ही बेसिक से कहीं से भी पूछ सकता है, ठीक है। इसको बोलते यस हैं मैम। लेयर, ठीक है, स्लिमी लेयर। मैम ये ग्लाइकोकैलिक्स का ही हम वो कर रहे हैं 2 पार्ट। वो 2 पार्ट है, ठीक है। एक होता है कैप्सूल, कैप्सूल में लिखवाया है ना मैंने, कैप्सूल मैंने हेडिंग यस डलवा मैम। दिया है, बट ये जो बना रहता है ना उसको ही डिवाइड हम करते हैं तो 2 भाग होता है, एक होता है स्लिमी लेयर, एक होता है कैप्सूल। समझ में आया? यस मैम। हाँ, तो ये आप हटा भी सकते हो, क्योंकि ये आप हटा भी सकते हो, ठीक है। अब आपको समझ में आना चाहिए कि हम एक्चुअली उसके सबसे आउटर लेयर को ही पढ़ रहे हैं, ठीक हम्म। है। आप हेडिंग ये भी डाल सकते हो, आउटर मोस्ट लेयर डाल सकते हो ना, यस मैम। सबसे बाहरी लेयर को क्या बोलेंगे, तो कैप्सूल, मतलब ज्यादा हम लोग ज्यादातर कैप्सूल ही बोलते हैं, ठीक है बेटा। जो बना रहता है यस। कैप्सूल से बना रहता है, तो आप यही बताओगे, ये नहीं कि क्या बताएं, ठीक है। तो देखो, अब कैप्सूल के बारे में मैंने तो आपको पहले ही बता दिया कि ये थिक होता है किसमें, ग्राम नेगेटिव में, जो कि बहुत ही डेंजर होता है ना। यस मैम। में आप लिख लो, ये जो होता है ये थीन होता है, थीन होगा तो हमको तो नुकसान पहुंचाएगा नहीं, ये तो डिजॉल्व हो जाएगा, होगा ना। और लूज होता है, और ये किससे बना रहता है, पॉली, किससे बना रहता है बेटा, इससे लिख देती हूँ मैं। पॉलीसेकेराइड। हाँ, पॉली सेकेराइड से बना होता है, ठीक है। ओके, इसका लूज मेम्ब्रेन होता है, और ये पॉलीसेकेराइड से बना रहता है। और ये जो भाई साहब है ये बहुत ही डेंजर है, इसलिए मैंने इस तरह लगा दिया, ठीक है। इनको मारना बहुत मुश्किल है, ठीक होते हैं, रिजिड होते हैं, ठीक। और क्या होता है, ये बने रहते हैं पॉली, ये तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट हो गया ना, पॉलीसेकेराइड, सेकेराइड मतलब यस मैम। कार्बोहाइड्रेट हुआ ना बेटा। अब ये आ गए पॉलीसेकेराइड, तो है ही है इनके अंदर, प्लस क्या है इनमें, पॉलीपेप्टाइड भी तो है, पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है। ये क्या अमीनो एसिड है ना, पॉलीपेप्टाइड। यस मैम। तो अब देखो, तो आप लिख सकते हो, आप एक पॉइंट लिख सकते हो कि ये प्रोटेक्शन तो हमको प्रोवाइड करते ही हैं, ठीक है। हाँ, तो आपको प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डब्ल्यूबीसी, तो डब्ल्यूबीसी ना हमारे बॉडी में एंटीबायोटिक का काम करता है, तो वही ना, कोई भी जर्म्स को देखता है तो मार देता है। यस मैम। तो ये आप लिखो प्रोवाइड, प्रोवाइडेड में इसी में लिख पा रहे हैं, ठीक है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन, ये कैप्सूल का ही है, ठीक है बेटा। यस मैम। प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट, अगर ये मोटा वाला नहीं रहता इसका कैप्सूल, ठीक है, तो अब तो इनको डब्ल्यूबीसी, जो हमारा डब्ल्यूबीसी है, ये तो इनका डब्ल्यूबीसी है ना, जो हमारा यस। डब्ल्यूबीसी उठा उठा के मारता, खत्म कर देता है ना। और दूसरा लिखो हेल्प, हेल्प इन, इनको भी चांस दे देते हैं भगवान, इनको भी चांस देते हैं, जाओ बेटा ऐश करो टाइम आएगा तुम्हारा भी बनने के लिए, इसलिए परेशान किया रहता है, ठीक है। तो ये हेल्प करता है बेटा, कॉलोनी, बैक्टीरिया करता है, क्या करता है, कॉलोनी बनाता है कि नहीं, ठीक है। यस मैम। ये कैप्सूल जो है, अब कई बैक्टीरिया मिलके बनाएंगे, ठीक है, बनाते जाएंगे, एक बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होते जाएंगे ना, तभी तो आगे अपना और डिजीज फैलाएंगे, ठीक है। चलो, तो अब क्या इतना समझ में आया? यस मैम। अब हम चलते हैं, सेकंड हेडिंग डालो, सेल वॉल, ये तो कैप्सूल हो गया, यस मैम। आप डाल सकते हो बेटा। समझ में आ रहा है ना, ये तो नहीं है ना कि बोर हो रही हो, भाई तुमको नो। पता है कि बैक्टीरिया के एक एक, अब बैक्टीरिया तो बैक्टीरिया है भैया, अब उनके बारे में हमको क्या कर रहे हैं, साइंस ऐसा कर रखा है कि अब उनके बारे में पूरा डिटेल हमको समझना ही है, साथ साथ फिर अपने बारे में भी पूरा समझना है। ह्यूमन फिजियोलॉजी जब पढ़ोगी ना, तो हमारे बॉडी का एक एक पार्ट के बारे में पूरा डिटेल पढ़ना पड़ेगा, है ना।
अभी यस मैम। को ही पढ़ते हैं भैया। अच्छा है ना, मान लो बैक्टीरिया आदमी जानता होगा, बस ये तो नहीं जानता होगा ना इनका बॉडी का पार्ट कैसे क्या क्या बना है कैसे नहीं। सॉरी, ये आपका किससे बना होता है? पेप्टाइडो ग्लाइ क्या होता है? कौन? ग्लाइकॉन्स, ठीक है। चलो तो अब हम आगे चलते हैं बेटा। पेप्टाइडो ग्लाइकॉन्स रहता है, और अब हम इनको क्या करते हैं, ये अच्छा एक चीज आप ये भी लिख लेना, मैंने आपको बताया था ना सेल वॉल किसमें एब्सेंट बताया था बेटा? शेडिंग लिखवाया था बैक्टीरिया में, कुछ उसमें बताया था इम्पोर्टेंट, रफ लिख लेना किसमें सेल वॉल नहीं होता है। बताओ एक्सेप्ट में कुछ बताया था, भूल गई? बताओ जल्दी, पिटाई करेंगे तुम्हारा। पिटाई तो नहीं करेंगे, मम्मी से बोलेंगे पढ़ाई नहीं करती लड़की। मैम देखो कुछ बैक्टीरिया के बारे में बताया था, बैक्टीरिया का देखो एग्जांपल देखो कहाँ गए, यहाँ पे इतना ढेर सारा बैक्टीरिया है, इसमें से मैंने किसी एक को बताया था जिसमें सेल वॉल। माइकोप्लाज्मा। हाँ, इतना हमको रिमाइंड करवाना पड़ेगा बेटा। ना मैं वहां चले गई थी वो क्या चली बोलते हैं। किचन में। नो मैम ये टेबल आपने लिखा है, मैं सोची वहां पे मैंने लिखा है क्या, वही देख रही थी। वहां पे कैसे चली जाओगी बेटा, वहां पे मुनेरा पढ़ा रहे हैं। चलो तो लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है इसमें एब्सेंट होता है। माइकोप्लाज्मा। ठीक है, चल अब हम आगे चलते हैं बेटा। अब हम क्या करते हैं, सेल वॉल को भी चलो डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है। ये जो पेप्टाइडो ग्लाइकॉन जो है इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, डिवाइड कर लेना। सेल वॉल तो सेल वॉल, अब ये भी देखते हैं कितने से बने हैं। तो एक तो पेप्टाइड होता है, ठीक, जिसको हम अमीनो एसिड बोलते हैं, यस मैम। है ना। तो अब दूसरा क्या होता है, अच्छा एक पॉइंट आप मैंने इसमें नहीं लिखवाया था, ये मैंने कौन सा ग्राम नेगेटिव किसमें बताया था, ये लिख लो, मोर कॉमन इन, यहाँ पे कैप्सूल में, यस मोर नेगेटिव, यही तो डिजीज कॉज करेगा। यस मैम। ठीक है, ये माइंड में रहना चाहिए, ग्राम नेगेटिव दुष्ट होता है, पॉजिटिव नहीं। नेगेटिव चीज जैसे सोचोगे तो उतना ही माइंड में नेगेटिव आएगा, तो समझ जाओ, ऐसा यस मैम। जो है ना। तो ये जो है ग्लाइकेन होते हैं, तो ये तो शुगर हो गए, या आप कार्बोहाइड्रेट बोल सकती हो, है। तो अब ये जो यस मैम। है इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है बेटा, क्वेश्चन में आता है, ठीक है, आ जाएगा। ग्लाइकॉन जो है इसमें दो पार्ट इसका रहता है, एक होता है एक होता है आपका NaM, ठीक है, NaM, ठीक है, मैं ग्लाइकन में लिखवा रही हूँ, ठीक है ना। यस मैम। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये NaM होता है, अभी मैं इसका नाम लिखवा देती हूँ, और दूसरा होता है नाग, नाग मत पढ़ लेना, NAG ठीक। तो N4 यस क्या हो मैम। जाएगा, N4 एसिटिल, इसको बोलते हैं एसिटिल म्यूरेमिक, ठीक है, एसिड, म्यूरेमिक एसिड, एसिटिल म्यूरेमिक एसिड, ठीक हो गया ना। यस एसिटिल ए से आपका हो जाएगा, म्यूरेनिक एम से एसिड। म्यूरेमिक हो जाएगा, और ठीक है, ये पूरा इसको ही पूरा बोलते हैं हम, एसिटिल म्यूरेमिक एसिटिल बोलते हैं,
और एक को बोलते हैं ये, इसको जब बोलते हैं, ठीक है, ये इसका हो गया, ठीक। और इसको बोलते हैं दूसरे वाले का, उसको क्या बोलते हैं बेटा, एसिटिल ग्लाइकोसोमीन, देखो ग्लाइकोसोमीन्स, ठीक है, ओके। यस मैम। समझ में आया ना, ये इसका है, लिख लो यहाँ पे यार, कंफ्यूज हो जाओगे, है ठीक। यस मैम। डाउट होगा, आता है, पता है क्या आता है, ऐसे आपको ऑप्शन दे देगा, ठीक है, सॉरी, दे देगा NaM, ठीक है, और इसमें आप 4 ऑप्शन दे देगा, अरे यार NAG होगा यहाँ पे, सॉरी, ठीक है, 4 ऑप्शन दे देगा। आपको याद रहना चाहिए कि किसको क्या बोलते हैं, तो माइंड में ये रख लेना, एम से याद रख लेना म्यूरेमिक, बाकी तो दोनों एसिटिल है, और जी यस। ठीक है, भूलेगा नहीं ना। नो मैम। चलो ओके, अब हम आगे लिखते हैं, अब तीसरा नंबर क्या आएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यस मैम। लिखो, चलो, मोबाइल साथ में है ना, यस मैम। हाँ, मैसेज देखना है ना, मैम मैं, मैसेज पढ़ना है कि नहीं, मैम कौन सा मैसेज? भाई मोबाइल वाइब्रेट हो रहा है तो मैसेज चेक करोगे कि नहीं, किसका मैसेज आया, मैं नहीं करती। किसका मोबाइल बज रहा है, मम्मी का ही, ये मम्मी के मोबाइल से अटेंड कर रही हूँ ना क्लास, अच्छा, चलो, तो ये वो प्लाज्मा में, मम्मी के ग्रुप में ही आ रहा होगा। चलो कोई नहीं, तो अब देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ते हैं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लेना, क्या होता है, ये हेडिंग आप डाल लो, मैं वाइट से ही मैंने कर दिया है, ठीक। तो अब हम लिखते हैं, चलो लिखते हैं हम इनको, कि ये सिमिलर होते हैं, किसके सिमिलर होते हैं बेटा, टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पीएम मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखा है, ठीक है, यस मैम। कैरियोटिक, ठीक है, यूकैरियोटिक के सिमिलर होते हैं, ठीक है। अब ये मत सोचना कि प्रोकैरियोटिक का सेल मेम्ब्रेन दूसरा होगा, यूकैरियोटिक का दूसरा, ये दोनों सिमिलर होते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि नहीं। यस मैम है। अच्छा देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे सेल यूनिट में, ठीक है। तो ये जैसे क्या होता है, ऐसे बना रहता है, मैं रफ बना रही हूँ, फिर मिटा दूंगी, ठीक है, आपको बनाना है तो बना लेना, ठीक है, ये ऐसे यस मैम। लिपिड बना रहता है, बाई लेयर इसका होता है, सैंडविच जानती हो ना, सैंडविच खाती हो ना, यस मैम। हाँ, तो सैंडविच और बर्गर की तरह, ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गया, लिपिड हो गए, और इसके बीच में मैंने, मान लो मिटा दिया, इसके बीच में मैंने मान लो ये प्रोटीन बना दिया, ये लिपिड हो गए हैं, ये प्रोटीन हो गया, इसमें इम्बेडेड होता है, ठीक है, इम्बेडेड भी होता है बाहर यस भी, मैम। तो एक तो इंट्रिंसिक बोलते हैं, एक एक्सट्रिंसिक, ठीक है, प्रोटीन होता है, तो इसको ही हम क्या बोलते हैं बेटा, लिपिड से लिपो, और प्रोटीन से प्रोटीन, तो इसको बोलते हैं लिपोप्रोटीनियस, ठीक है, फिगर समझ में आया, यस मैम। यस मैम। ठीक है, मैं इसी में रहने दे रही हूँ, आप लिख लो, इसको क्या बोलते हैं, मतलब इसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बना रहता है, ठीक है, किससे बना रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मेड बाई, क्या लिखेंगे, लिपो पढ़ो या लाइक, प्रोटीन। प्रोटीन, प्रोटीनियस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आता है क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यस मैम। चलो आगे चलते हैं, हो गया ना, मैम एक सेकेंड, ले लो कर, थोड़ा सा नीचे। और भी बहुत कुछ होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, बट हम यहाँ पे डिटेल नहीं पढ़ रहे हैं बेटा, ठीक है। यस मैम। अच्छा सुनो, जैसे मान लो कोई 2 स्टूडेंट है, ठीक है, 2 या 3 स्टूडेंट पढ़े,
ठीक है। तो और मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है और एक ही पेज पे है और हमको दोनों को बांटना है इक्वल अमाउंट में। क्या करेंगे, पेज को यस मैम। देंगे कि क्या करेंगे बताओ? मैम प्रिंट करवा देंगे। सही बात है, प्रिंट करवा देंगे। प्रिंट करा के देंगे ना। ये मैंने इसलिए बताया यस मैम। कि जो जेनेटिक मटेरियल जो होता है ना इसमें, डीएनए रिप्लिकेशन जो होता है ना, कॉपी बनाते हैं ना वो अपना, यस मैम। भाई मैं एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ कि डीएनए अपना रिप्लिकेशन करेगा, वो एग्जैक्ट कॉपी बनाएगा, आइडेंटिकल कॉपी बनाएगा, ठीक है। तो आप एग्जांपल डाल ले सकते हो स्टूडेंट का, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं ना बेटा ऐसे, इसको हम सॉरी ऐसे लिख सकते हैं, लिपिड बाई लेयर है ना, ये क्या है, ये दोनों 2 लेयर हाँ बाई। तो लिख सकते हैं ना, बाई लेयर है कि नहीं, इसलिए मैंने यस तक आपको समझना है। बाई लेयर प्लस क्या लिख सकते हैं, है ना, प्रोटीन। है, ठीक। अब पॉइंट लिखो एक कि इसका ये क्या होता है, मेम्ब्रेन जो है, इट इज ओनली मेम्ब्रेन इन प्रोकैरियोटिक सेल, लिखो, इट इज द ओनली मेम्ब्रेन। अच्छा मतलब इसके अलावा भी कोई मेम्ब्रेन पाया जा रहा है क्या? नहीं पाया जा रहा है ना, इसलिए मैंने ओनली लिखा है। केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है तो जो प्रोकैरियोट में पाया जा रहा है, उसके अलावा और कोई मेम्ब्रेन है इसमें? नो मैम। नहीं है, कोई सेल ऑर्गेनल नहीं पाया जा रहा है जो मेम्ब्रेन बाउंड हो, सिर्फ यस मैम। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। तो प्रोकैरियोटिक सेल, और ये क्या होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम इसको बोलते हैं। क्वेश्चन आता है सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम किसको बोलते हैं, इसको ब्रैकेट में लिख लेना, यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम, ओके। यस मैम। अब हम आगे लिखते हैं, इतना कोई डाउट तो नहीं है बेटा? नो मैम। आगे अब हम जो मैंने आपको फिगर में ये बताया ना, ये मेसोसोम, इसके यस बारे में, मैम। ठीक है। देखो यहाँ पे देखो, एक तो मैंने कॉर्नर में बनाया मेसोसोम, एक सेंटर में बनाया, ठीक है। तो एक लेटरल मेसोसोम होता है, एक सेंट्रल मेसोसोम होता है। सेंट्रल मेसोसोम से जाकर जेनेटिक मटेरियल में बाइंड होता है, ठीक है, ना कि लेटरल से, ओके। लेटरल वगैरह से यस मैम। रेस्पिरेशन का काम होता है, ओके। चलो दिखाती हूँ, फिर समझ में आ जाएगा आपको। तो आप लिख लो, एक पॉइंट लिख लो, अब लिखो मीसोसोम के बारे में लिखते हैं, ठीक है। इसी में मीसोसोम पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। मीसोसोम इसी के अंदर ही है ना। यस मैम। क्या है इसको और क्या बोलते हैं बेटा? कॉन्ड्रियोइड, इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि हम मीसोसोम क्या है, कॉन्ड्राइड दोनों एक ही है, ठीक है। यस मैम। ठीक है, इसको बेटा क्या कहा जाता है, डिस्कवर किसने किया था? लिख लो एफ जेम्स है, ठीक है, MES। अब चलो, अब इसको हम डिवाइड करते हैं, ओके। एक सेंट्रल होता है, एक
लेटरल होता है। लिख लो पहले इसको, हम डिवाइड यहीं पे डिवाइड कर दूं। यस मैम। एक आपका होता है सेंट्रल, दूसरा होता है लेटरल, जो कि मैंने अभी बताया। लिख लो। क्या होता है एक दूसरा लेटरल। लेटरल को और क्या बोलते हैं, पेरिफेरल भी बोलते हैं बेटा, ठीक है। यस मैम। अच्छा जितना लिखते हो फिर रटना पड़ता है। नो मैम। किस बेसिस पे डिवाइड किया गया बेटा, लोकेशन के, ठीक है। बेसिक लोकेशन। क्योंकि लोकेशन ही है ना, एक कॉर्नर में है एक बीच में है ना। यस मैम। तो अब देखो जो सेंट्रल है वो तुम्हारा हो जाएगा, इसमें आपका रोल है किसका, ये तुम्हारा एसोसिएटेड रहता है बेटा न्यूक्लियाइड से। क्या बोलते हैं, जो नेकेड डीएनए पड़ा है उसको हम न्यूक्लियाइड बोलते हैं, ठीक है। यस मैम। एसोसिएटेड 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 विथ, मेरा बेटा घूमने के लिए तैयार है, बोल रहा है चलना है घूमने, बताओ। बैग तैयार, मुझे भी ले चलो। बैग तैयार के खड़ा है, बोल रहा है चलो घूमने। हम भी नहीं घूमे हैं। 2 दिन से घूम रहा है रोज इवनिंग में। अच्छा चलो, ये न्यूक्लियाइड्स होता है, ठीक है, एसोसिएटेड विथ यस मैम। न्यूक्लियाइड। और हम क्या लिख सकते हैं, रोल इन डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन, सेल डिवीजन, ठीक है। यस मैम। होगा, कॉपी बनाएंगे, डिवाइड होगा, आइडेंटिकल होगा, ठीक है। तो ये दोनों हो गया, और अदर लेटरल का भी लिख लेते हैं भैया। लेटरल में, अच्छा लेटरल का लिख लो, ये एसोसिएटेड होते हैं विथ, मैंने बताया ना रेस्पिरेशन होता है, जो लेटरल जो है सब। यस मैम। रेस्पिरेटरी लिखो या रेस्पिरेशन एंजाइम, क्या होता है, जाइम। होता है, ठीक है। रेस्पिरेशन एंजाइम या रेस्पिरेटरी एंजाइम। और क्या होता है, रोल इन सेल वॉल सिक्रेशन, ठीक है बेटा। तो आपसे अगर कोई पूछे कि मीसोसोम का हमको फंक्शन बताओ, तो आप बता सकते हो ना, एक तो रिप्लिकेशन बता सकते हो, दूसरा डिवीजन बता सकते हो, तीसरा यस मैम। सेल वॉल सेक्रेशन बता सकते हो, रेस्पिरेशन एंजाइम बता सकते हो ना। यस मैम। चलो और आगे लिखो, ठीक है। आगे हम लिखते हैं रेस्पिरेशन, ये हाँ, ये जो आपका रोल ऑन रेस्पिरेशन एंजाइम जो मैंने लिखा है, इसको बोलते हैं बेटा लाइक 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 एच होता है बेटा। एच क्या होता है, सॉरी, एच डी कहाँ गया भैया, एच होता है, फिर एस होता है, फिर डी होता है, फिर एच होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, एक तो ये होता है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। इसको आप ब्रैकेट में मैं इधर लिख देती हूँ, इधर स्पेस नहीं है, मैं इधर इसके नीचे लिख देती हूँ, ठीक है बेटा। यस मैम। क्या बोलते हैं, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, जीनेस। दूसरा क्या होता है, ये तो हो गया इतना। दूसरा एक होता है
साइटोक्रोम ऑक्सीडेज होता है, ऑक्सीडेज जो इनके रेस्पिरेशन एंजाइम जो है ना ये है, ठीक है, ऑक्सीडेज, ठीक, ओके। यस मैम। चलो ये हो गया। अब इसमें एक चीज और लिख लो, ये जो होते हैं ना बेटा, ये आपके क्या कहते हैं मिसोजोम, मैं अभी दोनों को मिला के यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रही हूँ, आप लिख लेना, ठीक है, दोनों का है, ये नहीं कि सिर्फ इसका ही है इसका है, समझ रहे हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट बस मैं लिख देती हूँ कि ये एक तो इनफोल्डिंग होते हैं ना, यस मैम। इनफोल्डिंग होते हैं, किसका इनफोल्डिंग होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही ना। यस मैम। दूसरा पॉइंट आप लिख लो कि ये एनालोगस होते हैं, एनालोगस मतलब क्या होता है, जिसका फंक्शन जो है ना बेटा सिमिलर होता है, फंक्शनली जो होते हैं क्या होते हैं, सिमिलर यस होते हैं, मैम। ओके, मतलब काम जो उनका है ना जो एक जैसे होगा। अब देखो जब आप वो पढ़ोगे ना, क्या कहा जाता है, ये इवोल्यूशन पढ़ोगे ना, इवोल्यूशन में मैं बताऊंगी, पढ़ाऊंगी डिटेल। तो एनालॉगस बस ये जानो कि काम सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, ठीक है। यस मैम। सेम मतलब आप एग्जांपल ले सकते हो, मान लो फंक्शनली सेम, किसी दूसरे का मैं एग्जांपल, इवोल्यूशन का मान लो, मैं ऐसे एग्जांपल दे रही हूँ कि फंक्शनली वो सेम होंगे बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। अब मान लो जैसे आपका, इसका बताऊं, मान लो हमारा नहीं, वो तो होमोलोगस हो गया, होमोलोगस मतलब क्या होता है, सेम स्ट्रक्चर होगा बेटा और डिफरेंट वर्क होगा, समझ रही हो, जैसे मान लो हमारा जो लेग है ना, पैर बना हुआ है ना, इसी तरह हमारे यस मैम। तुम्हारा घोड़ा का दिखेगा, ठीक है, हॉर्सेस का दिखेगा, तो उनका हमारा क्या स्ट्रक्चर देखो सेम है ना, यस इंटरनली मैम। देखोगे तो इंटरनली, बाहर से नहीं, ठीक है, बोन का स्ट्रक्चर यस जो, मैम। ठीक है, मैं पढ़ाऊंगी आगे, तो स्ट्रक्चर सेम होता है लेकिन वर्क उनका क्या होता है, दौड़ना होता है ना, यस मैम। तो वर्क से अलग होता है, वो होमोलोगस हो गया। ऐसे ही एनालोगस होता है कि फंक्शनल क्या होता है, सिमिलर होता है, सेम होता है, किसका, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वेश्चन आता है एनालोगस फंक्शनल सिमिलर किसका होता है, तो यहाँ पर होगा माइटोकॉन्ड्रिया, क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ माइटोकॉन्ड्रिया की बात होगी, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ओके। चलो यस। हो गया। अब देखो दूसरी बात, एक चीज और लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब तो इम्पोर्टेंट ही है, क्या कौन सा इम्पोर्टेंट नहीं है, चाहे ऐसा जो इम्पोर्टेंट ना हो, बता दो, पूछो मैम कौन सा इम्पोर्टेंट ना हो जिसको हम ना पढ़े, वो पढ़ाऊंगी नहीं। देखो ऐसे बस अदर नॉलेज क्लियर अप में आप लिख लेना, यस मैम। मैं प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक को कंपेयर करके मैं बता रही हूँ कि कैसे दोनों में एनर्जी जो होता है प्रोड्यूस होता है, कैसे उनका एनारोबिक या एरोबिक, एनारोबिक मतलब क्या होता है, एनारोबिक जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो। हाँ वेरी गुड, चलो ठीक है। तो सपोज मान लो, मैं इधर समझाने के लिए लिख रही हूँ, ठीक है, लिख लेना। सपोज मान लो ये तुम्हारा ग्लाइकोलिसिस किस में होता है, हाँ, ग्लाइकोलिसिस होता है, क्रेब्स साइकिल होता है, सुना है कभी, सुना तो है होगा 9th 10th में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, नहीं सुना, सुना। सुना है, चलो अच्छी बात है, होता है ना, होता है कि नहीं होता, इसका डिटेल ऐसे पढ़ा नहीं है लेकिन सुना। हाँ सुना है, डिटेल तुमको मैं पढ़ाऊंगी रेस्पिरेशन किसमें, जब हम पढ़ेंगे प्लांट में, ठीक है, यस मैम। मैं दिखाऊंगी प्लांट और एनिमल में कैसे रेस्पिरेशन जो हो रहा है, ग्लाइकोलिसिस का, क्रेब्स साइकिल का, ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। देखो तो यहाँ पे मैंने यूकैरियोट, मैं तो बस कंपेयर करी, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक में, ठीक है, सारे यूकैरियोटिक सेल्स में,
और ये क्या है, वेरी वेरी, जितना वेरी लगा लो, हमेशा ये नॉर्मल इम्पोर्टेंट। याद रहना चाहिए, हमेशा याद रहना चाहिए, आता है। यस मैम। पूछूंगी मैं, समझ जाना, नहीं बताए तो यस। हमारी मम्मा से बोल दूंगी। चलो, तो ये जो ग्लाइकोलिसिस होता है, ग्लाइकोलिसिस से पायरुविक एसिड बनता है, ठीक है बेटा। तो ये कहाँ होता है, कहाँ बनता है, तो ये आपका साइटोप्लाज्म में, कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म। तब क्या है, ये सेल है, और बाकी सारे ऑर्गेनल वगैरह है, तो ये क्या है, ये जो सरफेस है, ये साइटोप्लाज्म। हाँ, जो लिक्विड सब्सटेंस इसमें रहता है, ढेर सारे एलिमेंट वगैरह रहता है, ठीक है, इसी में ये सारे ऑर्गेनल क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। इतना यस मैम। पता है कि नहीं मालूम है? मालूम है। चलो ठीक। मेरा बेटा ना मेरे पीछे ही खड़ा है, बोल रहा है मम्मा चलो, और पूरा बैग तैयार है उनका, सारा टेडी बियर वगैरह सब ले चुका है, और कैलकुलेटर को अपना मोबाइल बना लिया है, सब कुछ उनका रेडी। जाओ डैड से बोलो, हाँ फिर से बोलो, जाओ। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म होता है। छोटा बच्चा होना यार सबसे अच्छा है कि नहीं, है ना, यस मैम। अच्छे बने हाँ। रहो, खाओ पियो मस्त रहो, किसी चीज का टेंशन तुमको नहीं रहे। चलो, तो ये जो साइटोप्लाज्म में होता है, यूकैरियोट में साइटोप्लाज्म में होता है, और प्रोकैरियोट में भी बेटा कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक। मतलब जो इनका ग्लाइकोलिसिस जो रेस्पिरेशन काम होता है, देखो इतना ज्यादा खुश हो गया है कि जाकर चिल्लाना चालू कर दिया। हाँ, और जो क्रेब्स साइकिल होता है, जो एनर्जी प्रोड्यूस, जो क्रेब्स साइकिल जो आपका बनता है एटीपी वगैरह, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में, तो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया लिख लो, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की कहाँ होता है बेटा, मैट्रिक्स में। अब माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर देखना तो आपको समझ में आ जाए, मैट्रिक्स होता है उसमें होता है, ठीक है, क्रेब्स साइकिल। और प्रोकैरियोट में हो गया, प्रोकैरियोट में क्या होता है, ठीक है, प्रोकैरियोट में क्या होगा, ये प्रोकैरियोट में साइटोप्लाज्म में भी ये होता है, क्योंकि बेटा ये बताओ, प्रोकैरियोट में तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है क्या, इतना सोच रही है लड़की, प्रोकैरियोट में होता है माइटोकॉन्ड्रिया। यस मैम। अरे यार ये पगला गई है, यूनिसेलुलर सेल में नहीं होता होता है। है माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे हैं बेटा हम, तो उसमें बैक्टीरिया का तुमने बनाया तो ये साइटोप्लाज्म का है, बट बाकी सारा ऑर्गेनल है क्या, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया मैंने बनाया है क्या फिगर में, नो मैम। तो फिर उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल पाया जाता है क्या, तो कॉमन है ना नो बेटा, मैम। एकदम कॉमन है, ये कॉमन सोचो, ठीक है। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है, इसलिए मैं ये बता रही थी ताकि तुमको समझ में आए कि हाँ ये आता है, हर हालत में आता है, ठीक है। एक लिख लो, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें कहाँ होता है, कॉन्ड्रिया, कहाँ ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में होता है, ठीक है, एक इनर मेम्ब्रेन होता है, आउटर मेम्ब्रेन होता है, ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया बना रहता है, देखना फिगर में बेटा, लाइक दिस डबल मेम्ब्रेन रहता है, और इसमें फिंगर लाइक ऐसे स्ट्रक्चर बना रहता है, रफली में बना रही हूँ, ठीक है, ऐसे बना रहता है, ठीक है, तो यही जो है ना ये तुम्हारा मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। यस मैम। चलो देखना फिगर, देखना समझ में आ जाएगा। चलो, तो ये तुम्हारा इनर मेम्ब्रेन, जो दो दो मेम्ब्रेन मैंने बनाया था ना, एक आउटर हो गया, एक अंदर का इनर हो गया, है ना, यस समझ मैम। में आया। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है, तो कहाँ होगा बताओ, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म नहीं बेटा, यहाँ पे हो जाएगा मीसोसोम, भैया मीसोसोम भी तो है, यस मैम। ठीक है। चलो ठीक, तो ये इम्पोर्टेंट है, आता है क्वेश्चन में, याद रहेगा कि भूल जाओगी, याद रहेगा। पक्का। पक्का। चलो, और देखो ये तुम्हारा जो, कहाँ गए भाई साहब ये, ठीक है, तो ये इनर फोल्डिंग है ना बेटा, है कि नहीं, इनर फोल्डिंग, आउटर फोल्डिंग नहीं ना है, नो आउटर मैम। फोल्डिंग में होता है, क्या होता है, सीलिया वगैरह जो हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ाऊंगी जब मैं लिखवाऊंगी तो, ठीक है, होता है ना ऐसे, ऐसे बना रहता है, बाहर निकला रहता है एक छोटा छोटा,
और एक तो लंबा सा फ्लेजला निकला रहता है ना, यस मैम। बना रहता है ना। बताऊंगी जब इसके बारे में डिटेल बताऊंगी तो लिखाऊंगी, ठीक है। चलो, तो अब कहाँ पहुंच गए? अब तक कोई डाउट नहीं है ना? नो मैम। हाँ नहीं है, इसको डाउट ही नहीं है। चलो ठीक है। अच्छा चलो, डाउट नहीं है ना तो बताओ, तो क्या पूछ रहे थे यार? बताओ। राइबोसोम जो मैंने तुमको बताया, प्रोकैरियोट में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? बताओ। हम्म, हो जाती है लड़की। प्रोकैरियोट में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? 70S की 80S? 70S। 70S। और यूकैरियोट में? 80। यूकैरियोट के माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में? अभी लिखवाया मैंने। यूकैरियोटिक के माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? 80S। 80S। ये क्या लिखवाया मैंने? ये भगवान, ओह 70S। ये भगवान। आज सोई नहीं हो क्या? यस मैम। आज नींद नहीं पूरा हुआ है? नहीं, अब नहीं सोती दोपहर में। हाँ, कब से? अरे थोड़ा बहुत सो लिया करो, आधा घंटा खाना खाने के बाद, ठीक है। ये बताओ, अभी लिखवाया था ना मैंने 70S। तुम मतलब डीपली उसमें पूरी तरह से, क्या कहा जाता है, जैसे बच्चे जो होते हैं ना, उनको कार्टून दे दो देखने के लिए, तो उनको नहीं अगल बगल ऊपर नीचे कुछ नहीं सोचता, वो पूरी तरीके से उसमें घुस जाते हैं, पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो जाते हैं, दिलो दिमाग सब चीज से वो घुस जाते हैं, उनको कुछ नहीं होश रहता है, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं रहता है। उनको सिर्फ वही पूरा फोकस उसी पर रहता है ना। यस मैम। हमारा फोकस कहाँ गया बताओ तो? हाँ, पूछना पड़ेगा इस लड़की से बार बार। ये यार, फर्जी नोट किसको बोलते बताओ? मैम आपने बताया था जीनोड जो जो 3 डोमेन है, वो उन्हीं के मतलब एंचेस्टर के उससे। चलो और बताओ। और क्या, राइबोसोम बेटा हमेशा माइंड में रखना है। किस बेसिस पे उन्होंने लिया था राइबोसोम को? 16S आरएनए के बेसिस पे उन्होंने डिवाइड किया था ना। आता है यस क्वेश्चन। मैम। कौन साइंटिस्ट थे? कार्ल वोस। कार्ल वोस। चलो, रिवीजन करना अभी पढ़ने के बाद। 10-15 मिनट आराम कर लेना, उसके बाद क्या करना, तुरंत पढ़ा हुआ चीज ना तुरंत रिवीजन करोगे तभी माइंड में रहेगा, ताकि तुमको फिर रिवाइज करोगे तो तुमको समझ में आना चाहिए ना कि यहाँ पर हमको नहीं समझ में आ रहा, कि यहाँ को आगे पूछना है ये क्या है ना? यस मैम। डाउट नहीं है ना? चलो आगे देखते हैं। एक होता है बेटा, अब मैंने, अब मैं 5th पॉइंट लिखवा रही हूँ। सेल वॉल हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, मीसोसोम आपका कौन सा पॉइंट हो गया? 4th पॉइंट लिख लो। 3 ये लिखा था ना मैंने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यस। मीसोसोम। 5th लिखो, 5th पॉइंट लिखो, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। क्या होता है इसमें बताओ? नो मैम। हाँ, अब पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो गए, इसी तरह से पूरी तरीके से घुस जाओ। छठवा देखो, अब हम इसके बारे में, राइबोसोम के बारे में, जो कि मैंने तुमको अभी बताया ना, राइबोसोम यही पूछ रही थी। प्रेजेंट होते हैं ना, है ना? यस मैम।
फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं बेटा 70S टाइप, ठीक है। 7 पॉइंट लिखो। एक होता है साइक्लोसिस, साइक्लोसिस होता है, अभी मैं बताती हूँ क्या होता है, इसी में सातवां लिखो साइक्लोसिस, ठीक है। साइक्लोसिस इज क्या लिखोगे, एब्सेंट। मैम ये क्या होता है? बता रही हूँ। साइक्लोसिस मीन्स बेटा देखो, ये मान लो मैंने ये सेल बना दिया, ठीक है, ये न्यूक्लियस बना दिया, तो ये जो साइटोप्लाज्म है ना, तो हमारे में जो साइटोप्लाज्म जो होते हैं ये क्या होते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं ऐसे, ठीक है। ओके, तो इनके में साइटोप्लाज्म ऐसे मूवमेंट नहीं करते हैं, तो उसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट में आप लिख लो प्लाज्मिक, ठीक है। फिगर मिटा दूं कि रहने दूं? मैम एक बार और समझा दीजिए। पर और समझाएं, समझाते हैं रोज, नहीं समझ में आया इस लड़की को। ये तुम्हारा क्या हो गया, मान लो कि मैंने किसी सेल का फिगर बनाया, यूकैरियोटिक बना दिया। यूकैरियोटिक सेल में आपका प्लांट सेल आता है, एनिमल सेल आता है ना, तो हम ऐसे बनाते यस हैं, मैम। तो ये तुम्हारा साइटोप्लाज्म हो गया, ठीक है। यस मैम। और इसमें तुम्हारा ऑर्गेनल सब इम्बेडेड है, क्या है सब, ऑर्गेनल सेल्स, ठीक है, ढेर सारे ऑर्गेनल्स है, ये तुम्हारा न्यूक्लियस हो गया। हाँ, तो ये जो साइटोप्लाज्म है ना, ये तुम्हारा ये मूवमेंट होता रहता है, जैसे मैंने ये एरो बनाया ना, यस मैम। ये मैं इधर लगा देती हूँ, ठीक है। साइटोप्लाज्म मूवमेंट होता रहता है, समझ रही हो, सर्कल जैसे। हाँ, तो ये चीज आपका यस मैम। यूकैरियोटिक में क्या होता है, नहीं होता है, ये प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है, मैंने यूकैरियोटिक बनाया है, और ये आपका क्या है, यस मैम। प्रोकैरियोटिक। है ना, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है ना बेटा, अब समझ यस में मैम। आया? यस मैम आ गया। इसको आ गया, जल्दी से आ गया समझ में, इतना जल्दी क्यों समझती हो। चलो आगे, हो गया, हटा दूं? यस मैम। अब देखो हमारे में जो डीएनए रहता है वो लीनियर होता है ना बेटा, ऐसे ऐसे हम लोग ऐसे बनाते हैं ना, यस मैम। इनके में जेनेटिक मटेरियल ऐसे रहता है सर्कल जैसे, ठीक है, ऐसे बना रहता है, मैंने बनाया है ना। यस मैम बनाया था आपने। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम जीनोफोर भी बोलते हैं, अब मैं कई नाम है मैं लिखवा देती हूँ, जीनोफोर या न्यूक्लियाइड, और कुछ भी बोल सकते हो यहाँ पे, है ना, लिख लेना आप। ये जो नेकेड डीएनए है ना, जेनेटिक मटेरियल जो है ये, ठीक है, तो आप इसको लिख सकती हो जीनो या न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड बोलते हैं, ठीक है बेटा, ये जीनोफोर कई नाम है, ये नहीं कि हमको पता ही ना हो, ठीक है, हो गया। यस मैम। चलो यस आप मैम। इसमें लिखो, ये पॉइंट लिखो, जेनेटिक मटेरियल डालो, सातों हो गया ना, आठवां लिखो, ये हो गया तुम्हारा यूकैरियोटिक का, ये तुम्हारा प्रोकैरियोटिक का, फिगर रहने देती हूँ ताकि माइंड में तुम्हारा रहे, ठीक है। यस मैम। जो हो जाएगा जेनेटिक, तो हम इसके बारे में बात करें, ठीक है, जेनेटिक यस मैम। मटेरियल कैसा होता है, ऐसे होता है, ठीक है, ओके। अच्छा, मतलब ऐसे होता है, हमारा जो होता है ऐसे होता है, सेल है, सेल मेम्ब्रेन है, इसमें यस न्यूक्लियर मैम। मेम्ब्रेन आ गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये आपका साइटोप्लाज्म। अब इसमें जेनेटिक मटेरियल पड़े हुए हैं, ये न्यूक्लियस है, तो इसमें देख रही हो मेम्ब्रेन पाया जा रहा है ना, इसमें पाया जा रहा है क्या, हाँ, नो मैम। नहीं पाया जा रहा है ना, नेकेड ऐसे पड़ा है, इसको कपड़ा नहीं पहनाया गया, भूल गए कपड़ा पहनाना, यस मैम। ठीक है, ऐसे माइंड में रखना, उनको कपड़ा नहीं पहनाया गया भैया। चलो आगे देखते हैं, तो इसको हम और क्या बोलते हैं बेटा, जो ये साइटोप्लाज्म मूवमेंट मैंने लिखा है ना,
इसको और क्या बोलते हैं, और लिखना, और करके आप लिख लो। इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। और साइटोप्लाज्मिक क्या लिखा है ये इतना मोटा क्यों है? तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, स्ट्रीमिंग मतलब मूवमेंट होता है, ठीक है। यस मैम। स्ट्रीमिंग मतलब मूवमेंट। चलो अब हम इसका जेनेटिक मटेरियल के बारे में लिख लेते हैं। जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो ये क्या होता है, डबल स्ट्रैंड होता है। क्या होता है, डबल स्ट्रैंड सर्कुलर नेकेड। अपने आप से देख सकती हो क्या, नो मैम। कब से देखोगे ना, नेकेड डीएनए होता है, डीएनए नेकेड डीएनए। मतलब आप देख सकते हो इसमें क्या होता है, आरएनए भी होता है प्लस हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता बेटा, क्या होता है, नॉन हिस्टोन नॉन हिस्टोन। प्रोटीन, ठीक है, ओके। यस मैम। तो अब हम इसमें ये लिख लेंगे एक पॉइंट, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है एनएम में लिख रहे हैं, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ये जो है न्यूक्लियोलस है, ठीक है। इसमें है क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है क्या, न्यूक्लियस है क्या, हिस्टोन है क्या, नहीं ना। नो मैम। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, हिस्टोन, प्रोटीन, प्रोटीन। और क्या लिख सकती हो, और हम बोलते हैं ट्रू क्रोमोसोम, ट्रू क्रोमोसोम नहीं ना है। नो मैम। और लिखेंगे, ये सब क्या होता है बेटा, एब्सेंट होते हैं, ठीक है। ठीक, अब इनको यस। क्या बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल को हम बोलते हैं, इधर लिख देती हूँ, आल्सो नोन एज, चल हाँ रात हो रहा है, चल रहा है। जेनेटिक मटेरियल आल्सो नोन एज, हाँ बेटा नोन एज, ठीक है बेटा। क्या क्या होता है बेटा, इसको और हम क्या क्या बोलते हैं, इन सी पी, ठीक है, इनसिपिएंट न्यूक्लियस, ठीक है। और क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, जीनोफोर भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, प्रो क्रोमोसोम भी बोलते हैं, ठीक है बेटा। यस मैम। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा, ठीक है। यस मैम। मंडे को देखते हैं, ओके बाय। समझ में आया ना, यस मैम। चलो बाय। बाय मैम। थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम बेटा।